दोस्तों, इस पौधे की मदद से आप अपने घर की महिला को और अपनी दोस्त महिला को खुश कर सकते हैं। अपने समय को रंगीन बना सकते हैं। इस पौधे की मदद से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। कई वेद पुराणों में इस पौधे को शत्रुओं का नाश करने वाला पौधा भी कहा जाता है। अगर आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान हैं, तो सिर्फ इस पौधे के एक फूल की मदद से आप अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, जितने भी संत महात्मा होते हैं वह इस पौधे की जड़ को हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है। इसके तने में माता लक्ष्मी जी वास करती है, इसलिए पौधे को धन खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज जिस पौधे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पौधे के अनगिनत आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुण पाए जाते हैं। इस पौधे की मदद से आप अपनी अर्धांगिनी को खुश कर सकते हैं। एक बार अगर इसका आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वह हथौड़े जैसा तगड़ा हो जाएगा, जिसके बाद आपकी महिला आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। इस पौधे की मदद से कई कमजोर लोग बलवान बन जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी यह पौधा बहुत ही उत्तम पौधा माना जाता है। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस इस पौधे का सही तरीके से इस्तेमाल उस दिन कर लीजिए, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना करने भर से न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। भाग्य होगा आपका सातवें आसमान पर। धन दौलत आपके पीछे पीछे चली जाएगी। बिना धूप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, सिर्फ इस पौधे का उपाय करके आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद वरदान प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस पौधे का तेल लगाते ही शरीर में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है। कमजोर मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती है, उनको मिलती है संतुष्टि। जैसे कि आप सब जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से यह जो पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही चमत्कारी पौधा है। चमत्कारी गुणों से भरा हुआ पौधा है, और यह पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, यह पौधा आपको कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूँ, यह पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और सुंदर वीडियो का लाभ उठाएं। तो जो आप यह पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कास्टर के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे अरंडी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक प्रयोग एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य प्रयोग के बारे बताऊंगा। वनस्पति शास्त्र के अध्याय नंबर 64 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो महिला अरंडी के तेल की बूंद मात्र एक बूंद अपनी नाभि पर गिराती है और नाभिकीय इससे मसाज करती है, तो इससे उत्तेजना बढ़ जाती है और सुंदर सुशील चेहरा और बॉडी सुडौल हो जाती है। महिला आगे से और पीछे से सब कुछ बड़े हो जाते हैं, तथा जो पुरुष यदि चुपके से महिला की नाभि पर इसकी 2 बूंद मात्र महिलाओं की नाभि पर गिरा देते हैं चुपके से, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह महिला आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। ऐसे में वह आपको कच्चा ही चबा सकती है, क्योंकि जो तेल उनकी नाभि पर आपने गिराया था मात्र 2 बूंद, तो इससे पैदा होने वाली गर्मी से पुरुष भी ज्वालामुखी की आग में जल सकते हैं।
अगर आप आग से खेलना चाहते हैं तो महिला की नाभि पर मात्र अरंडी के तेल की 2 बूंद चुपके से जरूर गिरा देना और देखना असर। मात्र 2 घंटे में आप पागल हो जाएंगे। जो पुरुष अरंडी के तेल से मसाज करने के बाद आधे घंटे के बाद मैदान में कुश्ती खेलने जाते हैं, वह कभी नहीं हारते और थकते, साथ ही जंग भी जीत जाते हैं। इसलिए पुरुष इसके तेल से जरूर मसाज करें। हम जिस कुश्ती की बात कर रहे हैं वह थोड़ा अलग है। जो शादीशुदा पुरुष है वह समझ गए होंगे दोस्तों, लेकिन अगर आप सिंगल है, नादान है और आप अभी तक नहीं समझे कुश्ती का मतलब, तो अब हम क्या कर सकते हैं। आप अभी छोटे बच्चे, इसलिए अभी आप दूध पीजिए और जाके टॉम एंड जेरी देखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप किसी शादीशुदा इंसान से पूछ सकते हैं कि शादी के बाद मर्द को कौन सा कुश्ती लड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, अपने पापा से आप ये सवाल मत पूछिएगा, वरना आप घर से बेघर भी हो सकते हैं और इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, अरंडी के तेल के और भी फायदे हैं। अपने केले की मालिश करने के लिए आप अरंडी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं, जिन लोगों के केले टेढ़े होते हैं उन लोगों को हफ्ते में 5 दिन 10 से 20 मिनट तक अरंडी के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि इस तेल से अगर आप अपने औजार की नियमित रूप से मालिश करते हैं तो इससे आपका औजार मजबूत और सबसे मोटा बनता है। इतना फैटी हो जाता है कि बस पूछो मत। फिर खुश होकर महिला कहती है कि कहाँ से लाए हो यह बड़ा खीरा। फिर वह आपके ही गुण गाती है और फिर उनके मन में किसी और का ख्याल भी नहीं आता। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है, अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम अरंडी है। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसकी 3 प्रजाति होती है, लाल अरंडी अर्थात लाल एरंड, दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट एरंड, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक एरंड। इसे कास्टर 3 के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को सिर्फ प्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसकी हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है, तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। ध्यान से सुनिए, इस पौधे का नाम है अरंडी अर्थात कस्टर्ड ट्रेन, और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है, अपेंडिक्स। आप अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी है ठीक नहीं होती। वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना प्रयोग करना होता है। अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना। इसको 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको इसका उपयोग करना है। आपको करना ये है कि 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को यह धीरे से रिकवर करेगा, 1 महीने में झट से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें यह बताया। देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। दोस्तों, यह अपेंडिक्स की लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना होता है।
यह इस प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि काफी लास्ट स्टेज में है, तो ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक 90% यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें और इसे गुनगुना करने के बाद अब जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन बिल्कुल ही पच जाएगा। पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और अगर लगातार आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द बना रहता है, तो इस पौधे के तेल को आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से प्राप्त कर लें और इसको उसे दर्द वाली जगह पर लगना शुरू कर दें। दोस्तों, ऐसा करने से सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको राहत मिल सकती है। हमारे कई मित्रों ने यह उपाय किया है और उनको राहत जरूर मिली है। दोस्तों, इस पौधे का सबसे पहला तांत्रिक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह शत्रुओं से मुक्ति पाने वाला महा उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जिसके चलते आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो बस एक काम कीजिएगा, किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को सिर्फ आपको शनिवार के दिन करना है। दोस्तों, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो किसी भी शनिवार के दिन आपको इस पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो देना है और भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। शाम के वक्त मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको भगवान शनि देव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जला देना है। इस पौधे की जड़ को हाथ में पकड़ना है और 11 बार शनि चालीसा का पाठ करना है। अब आपका जो भी शत्रु है, जिसके चलते आप बहुत परेशान हो चुके हैं, इस पौधे की जड़ को ले जाकर के उस शत्रु के घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर आपको फेंक देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक भी शनिवार के दिन इसी क्रिया अनुसार कर लेंगे, तो दोस्तों कोई भी आपका जो शत्रु होगा वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा, भय आपसे दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ाने का उपाय है। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आप में और आपकी पत्नी में रोज लड़ाई होती है, तो समझ जाइए आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है, जिसके चलते आपके घर में ऐसी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको इस पौधे के 3 पत्ते तोड़ लेना है। इन पत्तों को लाना है और अपने घर की अलमारी पर ऊपर की तरफ आपको रख देना है। किसी भी सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है और ठीक 3 दिन बाद इन पत्तियों को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में आपको विसर्जित कर देना है, फेंकना नहीं है। बहुत ही धर्म पारायण तरीके पानी में प्रवाहित करना। देखिए, इतना उपाय अगर आपने किसी भी सोमवार के दिन से लेकर 3 दिन तक कर लिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति का वास होगा, वह सारी परेशानी, वह सारी दिक्कतें, यह पत्तियां अपने साथ लेकर के बह जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इस उपाय को अगर आप सोमवार के दिन करेंगे, तो जरूर ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। क्योंकि दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है और सोमवार के दिन इस पौधे की पत्तियों का अगर उपाय किया जाए, तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, मान लीजिए आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है, आपके व्यापार में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं।
आप आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी शुक्रवार के दिन, क्योंकि दोस्तों जो शुक्रवार के दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। आपको इस पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना। दिन में इस पौधे की आपको जड़ तोड़ कर ले आना है और अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। अब शाम के वक्त आपका जो भी पूजा घर हो वहाँ पर आपको बैठना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। इस पौधे की जड़ को लाल कपड़े में रखना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमो नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। उसके बाद इस कपड़े की आपको पोटली बनानी है और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, या व्यापारी है तो अपने व्यापार स्थान में, जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर लेंगे तो यह पौधे की जड़ अभिमंत्रित हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इस उपाय को करने के बाद आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। और दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देती है तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अगर आप लोग माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय।